हेलो गुड मॉर्निंग क्लास। आज का जो हमारा डिस्कशन रहने वाला है, आज हम बात करेंगे एसएससी जेई जो 2022 का भी जो 26 फेब का जो हमारा मेंस का पेपर है। इस मेंस के पेपर में हमें कौन सी चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है और हमें किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है, आज हम इसकी बात करेंगे। आप जानते ही हैं, मेरा नाम सौरभ सर, MES जेई सिविल। ठीक है, मैं बताऊंगा कि हमें किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है। जैसे यहाँ दिया हुआ है 26 फेब का हमारा पेपर है, ये सभी को पता ही है। और आप इसके साथ साथ एक चीज़ और जान लो कि जैसे अगर कोई CL रीजन का है, सेंट्रल रीजन का, तो सेंट्रल रीजन का जो पेपर होने वाला है वो तुम्हारा किधर होगा, वो होता है जैसे इलाहाबाद के अंदर। तो ऐसे जो भी जिस स्टूडेंट के रीजन है, उस रीजन को जानने के बाद में उसको एक आइडिया लग जाएगा। आइडिया उसको ये लगेगा कि हमारा जो पेपर है वो किधर होने वाला है, तो वो पहले से ही वहाँ का रिजर्वेशन या जो भी ट्रेन्स जाती है उसका रिजर्वेशन करा के रखे। ठीक है, एक तो आपको ये बात ध्यान रखना है। दूसरी बात है कि हमें जो पेपर है SSC जेई का किस तरीके से अटैम्प्ट करना है, क्योंकि अभी होने वाला है, तो अब मैं उसकी बात करूँगा कैसे अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास में क्या है कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं कि टाइम इसका कितना मिलेगा, 2 आवर मिलेगा। मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं, 300 मार्क्स होते हैं। मेरे पास में हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर, देयर आर 6 सेक्शंस। ओके, एनी 5 यू हैव टू अटेम्प्ट, कोई भी 5 ऐसे सेक्शंस होंगे जो आपको क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। सबसे पहले क्या करोगे, आपके पास में पेपर आएगा तो पेपर में 3 कॉपी आएगी, इलेक्ट्रिकल का भी आएगा, मैकेनिकल का भी आएगा, सिविल का भी आएगा। ठीक है, आपको क्या है कि सिविल की कॉपी उसमें से ले लेनी है, बाद बाकी सब रिटर्न हो जाएगा। जैसे ही आपके पास में कॉपी आ जाएगा, वो लोग आपसे बोलेंगे कि सील को ओपन कर दो। जैसे ही आप सील ओपन करेंगे, सबसे पहले आप गो थ्रू हो, पेपर में आपको एक बार गो थ्रू होना है कि कौन सा सेक्शन मुझे छोड़ना है, बहुत जल्दी से डिसीजन लेना है कि बिकॉज हमारे पास में क्या है कि वी हैव अ लेस टाइम होगा। तो इससे क्या है कि डिसीजन इतनी फास्ट लेना है कि मुझे ये वाला सेक्शन करना है और ये वाला सेक्शन मुझे छोड़ना है। इसको चूज करने के बाद में जब आप कॉपी देखेंगे तो कॉपी में होता क्या है, पहले क्वेश्चन लिखा होगा और क्वेश्चन के बाद में फिर उसके बाद में स्पेस दिया होता है। तो जो क्वेश्चन आपको अच्छा लगे आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि उस क्वेश्चन को सबसे पहले करना है कि जिसमें आप बेहद कंफर्टेबल हैं। ठीक है, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उस क्वेश्चन को आप सबसे पहले अटेम्प्ट करिएगा। स्पीड से करना है, एक्यूरेसी का ध्यान देना है कि ऐसा ना हो कि अगर आपने एक बार क्वेश्चन गलत कर दिया तो आप दोबारा फिर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए ना तो टाइम ही बचेगा ना आपके पास में स्पेस बचेगा। तो एक ही बार में बहुत अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब क्या है कि आज मेरे पास में 19 या 20 फेब है। ठीक है, 19 फेब है। अब 5 डेज़ बचे हुए हैं, तो इन 5 डेज़ में मैं क्या करूँ, बात ये आती है। इन 5 डेज़ के अंदर आपको क्या करना है, ओनली रिवाइज करना है चीज़ों को, फॉर्मूला रिवाइज करने हैं, थ्योरी को रिवाइज करना है, न्यूमेरिकल्स हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है, जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे अगर मैं आपको कुछ बताऊँ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, जैसे मेरे पास में 1 वे स्लैब है। ठीक है, तो इसको आप अभी प्रैक्टिस करिए, यहाँ से क्वेश्चन मेरे पास में आने वाला है। ठीक है, और अगर मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे मेरे पास में SFD VMD है, इसकी आप प्रैक्टिस करिए अच्छे तरीके से। इरीगेशन है, इरीगेशन में जो भी फॉर्मूलेज हैं, जैसे मेरे पास में कैनेडी थ्योरी है, लेसी थ्योरी है, ये दोनों ही मेरे एग्जाम में आई थी। कैनेडी और लेसी, ये दोनों थ्योरी पे आप ज़्यादा फोकस करो। और BMC में जो थ्योरी आती है उस पर आपको क्या करना है, ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, अगर आप इतना काम, अभी 5 डेज़ बचे हैं और बिफोर, और आपको क्या करना है अभी मैं और भी बताऊंगा। जैसे और भी हमारे पास में सब्जेक्ट हैं, एरीगेशन हो गया, जैसे अब मेरे पास में सर्वे है। तो आपको पता है सर्वे से क्या ज़्यादा आता है, लोकल अट्रैक्शन का क्वेश्चन हर बार आता है, आपने प्रीवियस ईयर में भी देखा होगा, लोकल अट्रैक्शन आता है। ठीक है, जो मेरे पास में करेक्शन है, करेक्शन निकालने के लिए क्वेश्चन आता है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट वाला क्वेश्चन आता है जो राइज एंड फॉल मेथड से होता है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब हमें उन पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है कि आपके फ़ायदे के लिए है सब चीज़, इस पर ज़्यादा फोकस करिए। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे आसान चीज़, OCF, ओपन चैनल फ्लो। ओपन चैनल फ्लो में क्या है, जैसे आपसे पूछ लेगा छोटा सा क्वेश्चन कि V = 1/n r⁴ V = r⁴ 2/3 और s⁴ 1/2। ये हमारे पास में जो मैनिंग इक्वेशंस होती है इस पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, मेरे पास में जो चेज इक्वेशन होती है V = C√R⁻s, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो ओपन चैनल फ्लो को भी आप बहुत अच्छे तरीके से करके जाइएगा। मोस्ट इकोनॉमिकल, मोस्ट इफेक्टिव वाला जो चैनल होता है, हाउ कैन वी से कि दिस इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल। ठीक है, तो आपको उस पर भी फोकस करना है।
तो ये चीज़ हुई OCF के लिए, मैंने सर्वे के लिए बता दिया, BMC हो गया। और आपका डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर और RCC के बारे में थोड़ा बात करते हैं। जैसे DSS की अगर मैं बात करूँ या मैं DCS की बात करूँ, तो इनमें क्या रहता है कि डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में आपको एक चीज़ पढ़ के जाना है, ओनली कनेक्शन। कनेक्शन का मीनिंग क्या है, जैसे बोल्टेड कनेक्शन या बेल्डेड कनेक्शन, बस ये आपको पढ़ के जाना है। अगर क्वेश्चन आए तो ठीक है, अदरवाइज उसको क्या करना है कि छोड़ दो। तो बोल्टेड कनेक्शन हो गया, और मेरे पास में क्या हुआ, वेल्डेड कनेक्शन, ये आपको करके जाना है। अगर मैं DCS की बात करूँगा या शॉर्ट में बोलूँगा RCS, डिज़ाइन ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर या रीइंफोर्समेंट कॉन्क्रीट, ठीक है। अगर मैं RCC की बात करूँगा तो RCC में भी क्या करना है आपको, मैंने वन वे स्लैब बताया, डिज़ाइन ऑफ बीम बताया, LSM मेथड क्या होता है, WSM मेथड क्या होता है, इनको मुझे पढ़ के जाना है। अगर आप ये पढ़ के जाते हैं तो आप बेहतर कर पाएंगे और यहीं से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए आपको इन पे फोकस करना है, क्योंकि अब ओनली 5 डेज़ बचे हुए हैं। जितने भी आप लेक्चर देख रहे हैं उन सब लेक्चर को देखना बंद करिए। चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, आपको रिवाइज़ करना है। ये आपके लिए बहुत फ़ायदे की बात होगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी, ठीक है। आपको एक तो ये काम करना है। नंबर सेकंड, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अपने ध्यान में रखनी है। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कैलकुलेटर मेरे पास में कैसा होना चाहिए, नॉन प्रोग्रामेबल होना चाहिए, ठीक है ना। तो कैलकुलेटर का ध्यान रखना है, या तो आप 991EX यूज़ कर सकते हैं या आप 100 MS यूज़ कर सकते हैं, ठीक। इन दोनों को अपने साथ में अपने बैग में ले जाइएगा। जहाँ भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर हो वहाँ लिखा हुआ है, मैंने लिखा है कि रीच एग्जामिनेशन सेंटर बिफोर 1 डे। जैसे अगर आपका 26 का एग्ज़ाम है तो 26 को जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 10 o'clock से हो जाएगा, ठीक है। 10 AM से स्टार्ट हो जाएगा, 10 से 12 चलेगा। तो आपको क्या करना है कि हमारा सेंटर ऐसा नहीं है कि हमारे नज़दीक में पड़ेगा, सेंटर हमेशा क्या होगा, दूर पड़ेगा। तो वहाँ एक दिन पहले आराम से पहुँचो और मॉर्निंग में वहाँ सेंटर पे आप जल्दी से पहुँच पाओ, जिससे आपका माइंड क्या रहे, फ्रेश रहे, आप पे कोई भी माइंड पे किसी भी टाइप का डिप्रेशन नहीं हो। तो वहाँ एक दिन पहले पहुँचने की कोशिश करनी नहीं है, पहले पहुँचना ही पहुँचना है। एक तो आपको कैलकुलेटर का ध्यान रखना है, और दूसरा वॉच। वॉच ऐसी होनी चाहिए, डिजिटल वॉच नहीं चलेगी, जो नॉर्मल वॉच होती है वो चलेगी, आप उसे ले जा सकते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या है कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर हम कौन सी पेन यूज़ करें, डिपेंडिंग ऑन यू। ब्लू, ब्लैक, जो भी आप पेन यूज़ कर सकते हैं, मतलब ज़्यादातर ब्लू ही पेन यूज़ करिए, क्योंकि ब्लैक में तो क्वेश्चन मेरे पास में लिखा रहता है, तो एक ही पेन आप ले जाइए। स्केल आप ले जा सकते हैं, अगर आपको कोई डायग्राम बनाना है, तो वैसे इतना टाइम मिलता नहीं है कि हम डायग्राम ड्रॉ कर पाएँ, लेकिन स्टिल आप स्केल को ले जा सकते हैं, ठीक है। और आप पेंसिल भी ले जा सकते हैं, अगर आपको नीड है तो पेंसिल ले जाइए। और आपको क्या करना है कि पेपर करने से पहले दो चीज़ पे ज़्यादा ध्यान रखना है, एक्यूरेसी और स्पीड। ये दोनों चीज़ होंगी जब भी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, एक्यूरेसी एंड स्पीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप ये वीडियो में बस मुझे यही बताना था क्या क्या चीज़ ले जानी है, कहाँ आपका सेंटर पड़ेगा। जितने भी लोग हैं अगर उनने अब भी रिजर्वेशन नहीं किया है तो किसी भी तरीके से कर लें। जैसे मैं सेंट्रल रीजन से हूँ तो मुझे पता है कि हमारा जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो इलाहाबाद में पड़ता है, प्रयागराज में, ठीक है। तो वहाँ एक दिन पहले पहुँचो, अभी इसे करेंगे जब भी रिजर्वेशन मेरा हो पाएगा। तो वहाँ आपको एक तो ये वाली कोशिश करनी है। नंबर सेकंड क्या है, कैलकुलेटर का और वॉच का ये ध्यान रखना है, क्योंकि 2 आवर्स होते हैं, इतना टाइम नहीं होता कि हम किसी से वॉच लेके मांग पाएंगे। तो एक दूसरा आपको इस पर फोकस करना है। तीसरा क्या है कि जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे, पेपर को देख के घबराना नहीं है। ऐसा नहीं है पेपर को देखा डिप्रेस हो गए कि इट इज़ टू डिफ़िकल्ट और वी आर नॉट एबल टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, आई हैव नेवर सॉल्व। ऐसा नहीं करना है। पेपर देखो, सब चीज़ें वही रिवाइज होती हैं जो हमने पढ़ी हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। थ्योरी अगर पेपर में आती है तो थ्योरी को भी आपको क्या करना है कि पूरा अटेम्प्ट करना है, ऐसा नहीं है कि पेपर छोड़ देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहले क्या करें, पहले आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल्स करना है। क्या करना है, पहले न्यूमेरिकल्स करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स पे पूरे मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद में सेकेंड टर्म में आपको क्या करना है, थ्योरी करना है। और सबसे पहले उन क्वेश्चन को करिए जो टाइम कम लेते हैं और नंबर मुझे 15 दिलाते हैं। जैसे लेसी थ्योरी का क्वेश्चन आएगा, टाइम लेगा 2 या 3 मिनट, 15 नंबर दिलाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन करने हैं, ना कि वन वे स्लैब पे लग जाना है। अगर वन वे स्लैब पे आप लग गए ना तो आपकी 30 मिनट चली जाएगी। जैसे ही आपकी 30 मिनट जाएगी, आप वॉच देखोगे, करे मेरे पास में तो 1.5 आवर बचा हुआ है, मैं क्या करूँगा, तो आपका डिप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिप्रेशन से दूर रहना है, और ये नहीं सोचना कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये बात आपको अपने दिमाग में रखनी है, सिलेक्शन होगा, 100% होगा, ठीक है। अच्छी खासी वैकेंसी है। वैकेंसी की अगर मैं बात करूँ तो वैकेंसी भी इस बार मेरे पास में है सिविल की
2000 प्लस वैकेंसी हैं, ठीक है। तो वैकेंसी इस बार बहुत ज़्यादा है, ज़्यादातर जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनका सिलेक्शन हो ही जाएगा 100%। कट ऑफ भी काफ़ी कम गई हुई है। तो यही मेरा आप सभी, मेरे भाई, मेरे मित्र, सभी से मेरा ये निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें, और उसके बाद में चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दें अगर आप चाहें तो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच। और अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। मैं आपके डाउट को सॉल्व करूँगा। थैंक यू।